सुजीत कोच साहब इनको सम्मानित नोटों की माला डाल के देंगे और भाई कुलदीप सिकारा का आशीर्वाद देंगे। आचार संहिता की उन पर पाबंदी है। ये हमीशा जिन्होंने लगातार मेहनत की है। ताली बताओ और बहुत बहुत बधाई कोच साहब को, हमारी बहन को, बेटियों को जो ये मेडल जीत पाई। भाई मैं आपको बताऊं, शायद मुझे ये महसूस हो रहा होगा कि भी मैं अपने गांव में अपने घर में आया और मैंने सबसे पहले बामड़ोली गांव में जब टीचरों की कमी थी तो मैंने ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं स्कूल के आगे आके अपनी पूरी टीम और बामड़ोली गांव के कुछ लोगों के साथ यहाँ पे धरना दिया। 2 दिन धरना चला। जब हम जाके तो और संख्या बढ़ती गई, मेरे साथ आते गए तो वो बात हमने प्रशासन तक पहुंचाई और चंडीगढ़ डायरेक्टर तरफ पहुंचाई कि हमारे स्कूल में जब टीचर नहीं है तो हमारी बेटियां कहां से पढ़ेंगी, कौन पढ़ाएगा, ये स्कूल टूट जाएगा। लेकिन स्कूल टूटने की बजाय उसमें टीचर भेजे और बेटियों की पढ़ाई चली, बेटों की पढ़ाई चली। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की फेस्टिवल हुआ, अपने यहीं पे हुआ था स्कूल में। जब वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल चला हुआ था तो मैं बेटियों के बीच में आया, इस फंक्शन के बीच में आया और अनुदान राशि के रूप में मैं पैसे भी दे के गया था और आगे कह के भी गया था कि भी मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं समय समय पर इन बेटियों का साथ दूंगा, इन बच्चों का साथ दूंगा। तो मैं आज आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं नोटों के पास भी नहीं जा सकता। लेकिन आने वाले टाइम में जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, कोच साहब, मनीषा जी, कोच साहब, मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पर हो, चाहे पैसे की बात हो, मैं 24 घंटे इन बेटियों के लिए खड़ा मिलूंगा। जब भी मेरी जरूरत पता लगा कि भाई एक बेटी ने क्रिकेट छोड़ दी, भाई छोड़ दी, बीच में मत बांटे। भाई मुझे पता लगा कि एक बेटी ने क्रिकेट छोड़ दी और क्रिकेट का खर्चा अगर वो बेटी खेलना चाहेगी तो उस बेटी को मैं गोद ले लूंगा आज से ही, अगर वो खेलना चाहती है तो, और उसका खर्चा उम्र में करूंगा। और आज मैं इसलिए नहीं दे सकता कि आप सबको पता है, जैसे मेरे को कोई माला डाल दे बेटी को, नहीं, क्योंकि हम पैसे का हाथ नहीं लगा सकते, सरकार की ऐसी वो है। हाँ, ये जब इलेक्शन हो जाएगा 8 तारीख के बाद हम पैसे का भी हाथ लगाओगे और मैं अपनी तरफ से फंक्शन कर दूंगा बेटियों का, कोई चिंता की बात नहीं। तो इसी के साथ मेरी आपने भावना भी देखी है, मैं पहले भी स्कूल में आता जाता रहता हूँ। जब भी कोई फंक्शन हुआ है स्कूल का, मैं आया हूँ और जो मेरी उसमें ड्यूटी लगी है, चाहे मैं 500 देखेगा, चाहे 11,000 रुपये देखेगा, यहाँ बेटियों के लिए देखेगा हूँ हर बार और आगे भी देता रहूँगा। लेकिन अब मैं नहीं दे सकता, जेब में हाथ भी नहीं डाल सकता मेरी जेब में, क्योंकि सरकार ने हाथ बांध रखे हैं ये हफ्ता 10 दिन के लिए। प्रताप जी को पता है, सबको पता है। तो इसी के साथ मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि ये बेटियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, एशियाड में मेडल लाएं और यही इसी स्कूल में हम स्वागत करेंगे और गांव-गांव घूमेंगे, पूरे बहादुर में आपका स्वागत करूंगा।
एक बहुत बड़ी स्टेज लगा के जब आप मेडल उठाओगे। इसी के साथ मैं माताओं से कहूंगा कि भाई बेटियों का आप पुरजोर ध्यान रखें, भाई इनकी प्रैक्टिस करवाएं, पढ़ाई का भी ध्यान रखें और इनको भाई प्यार से बोले। कई बार क्या हो जाए हमारे परिवारों में, अब बेटी तो कहेगी खेलने जाओ और माँ कहेगी ना खेलने मत जा, पहले यो काम कर। नहीं भाई, मैं सभी माताओं से बहनों से एक प्रार्थना करूंगा कि बेटियों को इतनी छूट दें, वो खेलने के टाइम पर खेलें और पढ़ने के टाइम पर पढ़ें और इनसे घर का काम ना लें। आप सभी मेरी बात सुनिए, आप सभी माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का मैं दोबारा से बेटियों के स्वागत में जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।